यहाँ पर रानी अहिल्याबाई होलकर शताब्दी समारोह का आयोजन हो रहा है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस कार्यक्रम को संबोधित कर रहे हैं। सीधी तस्वीरें लखनऊ से। सेमीकंडक्टर के बारे में कहा जाता है कि इस क्षेत्र में भारत 1962 से तैयारी कर रहा है, लेकिन कभी सफलता नहीं मिल पाई। इस क्षेत्र में सफलता तब मिली जब 2014 में मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने और अब तो उत्तर प्रदेश में भी सेमीकंडक्टर के मैन्युफैक्चरिंग की कार्रवाई प्रारंभ होने जा रही है। उत्तर प्रदेश सरकार ने जो पॉलिसी बनाई थी उसके अंतर्गत यूनियन गवर्नमेंट ने आज उत्तर प्रदेश में उसकी भी अनुमति दे दी है। यानी आप कह सकते हैं कि तुलसीदास जी ने जो बात आज से सैकड़ों वर्ष पहले कही थी वह शासन व्यवस्था पर भी फिट बैठती है और यह हमने लोकमाता अहिल्याबाई होलकर के संपूर्ण व्यक्तित्व और कृतित्व से हम सबको देखने को मिलता है। महाराष्ट्र के एक छोटे से गांव में एक सामान्य परिवार में उनका जन्म होता है 31 मई 1725 को। और 1725 में जन्म लेने के बाद बहुत छोटी उम्र में ही उनका विवाह हो जाता है। वे ससुराल जाती हैं, अपनी आगे की शिक्षा जारी रखती हैं। ससुराल पक्षों से संबल देता है, आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है और उन्होंने भी पीछे मुड़कर के नहीं देखा। आपदाएं आती रही, चुनौती का सामना करती रही, उनका मुकाबला करती रही, लेकिन कभी चुनौती से पलायन नहीं की, चुनौती से भागी नहीं। याद करिए 1725 से 1795 तक कुल 70 वर्ष का जीवन उन्हें मिला और इन 70 वर्षों के कालखंड में उन्होंने एक आदर्श शासन व्यवस्था की नींव भी रखी। किसान के लिए भी, नौजवान के लिए भी, कारीगर के लिए भी, हस्तशिल्पियों के लिए भी, महिला सशक्तिकरण के लिए भी और भारत की आध्यात्मिक और सांस्कृतिक विरासत को संरक्षण करने के लिए उत्तर से दक्षिण तक, पूरब से पश्चिम तक बृहत्तर भारत को एक भारत श्रेष्ठ भारत में जोड़ने का काम आज से 250 वर्ष पहले प्रारंभ कर दिया था। आप याद करिए, औरंगजेब जैसे क्रूर और बर्बर शासन के समय में भारत के मंदिर जो तोड़े गए थे, उससे पहले बाबर के समय में भारत के अंदर भारत की आस्था के प्रतीकों को जिस प्रकार से नष्ट कर दिया गया था, राजे महाराजे बहुत रहे होंगे, लेकिन इन मंदिरों का पुनरुद्धार होना चाहिए, भारत की आस्था का सम्मान होना चाहिए। वे मेरे शासन के हिस्से हो या ना हो, लेकिन मेरी आस्था भारत की आस्था है। इस आस्था का सम्मान हर हाल में होना है और वह मालवा राज्य से बाहर आकर के केवल काशी में नहीं, केवल गया में नहीं, केवल जगन्नाथपुरी में नहीं, केवल पशुपतिनाथ और केदारनाथ में नहीं, महाकाल और सोमनाथ में ही नहीं, सुदूर दक्षिण में रामेश्वरम में समुद्र के तट पर जाकर के भी यह अभियान थमा नहीं। यह अभियान थमा नहीं, यह निरंतर जारी रहा। याद करिए, विदेशी हुकूमत कहीं हैदराबाद का निजाम है, कहीं जूनागढ़ का नवाब है, कहीं पर तमाम अन्य ऐसे विधर्मी समानांतर शासन सत्ता का संचालन कर रहे हैं।
देश प्रकारांतर में गुलाम है, लेकिन उस सब के बावजूद भारत की इस आस्था को सम्मान मिलना चाहिए। एक और अपने स्वयं की कमाई की धनराशि का उपयोग भारत की आस्था को सम्मान देने के लिए, दूसरी ओर राजसत्ता में सशक्तिकरण का, सम्मान का, सुरक्षा का और स्वावलंबन का क्या आदर्श प्रस्तुत हो सकता है, वहां के स्थानीय हस्तशिल्पी और कारीगरों के लिए जिन कार्यक्रमों को उन्होंने आगे बढ़ाया। हमारे यहां जैसे वाराणसी की साड़ियां हैं, इसी प्रकार से मध्य भारत में आप जाएंगे, महेश्मती की साड़ियां विख्यात है। घाटों का निर्माण कैसे होना चाहिए, आज हमारे पास तकनीक है, लेकिन उन्होंने उस समय भी महेश्मती का जो घाट तैयार किए थे नर्मदा नदी के, आज भी आप जाके देखिए 300 वर्षों के बाद वे घाट उसी रूप में लोक माता के उस विराट व्यक्तित्व की ओर हम सबका ध्यान आकर्षित करते हैं। याद करिए, बद्रीनाथ केदारनाथ के दर्शन करने के लिए आज भी लोगों को 10 बार सोचना होता है कि हम हरिद्वार से जाएंगे तो 12 घंटे हमें टैक्सी से लगेंगे, बस से लगेंगे, और ये मार्ग जो बना भी है, इससे पहले सिंगल लेन का मार्ग वहां के लिए जो बना थे 1962 के बाद बना है, यानी मार्ग तब नहीं थे, तब पैदल मार्ग रहा होगा, और तब भी केदारनाथ धाम का निर्माण उन्होंने उस समय किया था। बद्रीनाथ मंदिर के सुंदरीकरण का काम उन्होंने उस कालखंड में किया था। पशुपतिनाथ मंदिर के लिए उन्होंने उस समय योगदान दिया था। जगन्नाथपुरी तक जाने के लिए, काशी में काशी विश्वनाथ धाम, गया में गया जी तक जब पहुंच मार्ग नहीं थे, साधन नहीं थे, उस कालखंड में भी उन्होंने इस कार्य को किया था। लेकिन साथ साथ किसानों के लिए भी कार्य होना है, उनके सम्मान के लिए भी कार्य करना है, और शासन पद्धति कैसे चलनी चाहिए, यह उस समय की आदर्श व्यवस्था के माध्यम से लोक माता अहिल्याबाई होलकर ने दिया था। बहनों और भाइयों, लोक माता अहिल्याबाई होलकर के इस विराट व्यक्तित्व के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने के लिए आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से पूरे देश के अंदर एक कार्यक्रम प्रारंभ हुए हैं, जिन्हें 21 मई से 31 मई तक एक बड़े अभियान के तहत हमें हर एक स्तर पर लेके जाना है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से, लोक माता अहिल्याबाई होलकर के ही उस प्रेरणादायी व्यक्तित्व का परिणाम है कि आज हम महिला सशक्तिकरण के लिए कुछ कर पा रहे हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का अभियान हो, मातृ वंदना का अभियान हो, नारी वंदन अधिनियम के माध्यम से विधायिका में वह 1/3 प्रतिनिधित्व देने का कार्यक्रम हो, या फिर जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में उनके सशक्तिकरण के लिए किए जाने वाले अभियान। प्रदेश में मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना हो या मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह की योजना, उत्तर प्रदेश पुलिस बल में महिलाओं को 20% अनिवार्य आरक्षण की व्यवस्था का कार्यक्रम हो, या वीसी सखी के माध्यम से प्रत्येक ग्राम पंचायत में बैंकिंग की सुविधा उपलब्ध कराने का कार्यक्रम, लखपति दीदी के प्रधानमंत्री मोदी जी का अभियान हो, या फिर जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में मिशन शक्ति के इस अभियान के माध्यम से चल रहे कार्यक्रम, महिलाओं को जहां पर वह निवास कर रही है उसका मालिकाना अधिकार मिले, प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना के माध्यम से देश के